डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अम्बाला की। अम्बाला में लगाए गए नमो शक्ति कैंप में आज राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने इस कैंप में हिस्सा लिया और अपना अपना इलाज भी करवाया। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको काफी पहले शुरू कर चुके थे। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कैंप के जरिए मेडिकल सुविधाएं जो वे अपने घर में नहीं ले पाती है वे इसमें आकर अपना इलाज करवा सकती है। उन्होंने माताओं बहनों से अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कैंप में हिस्सा लें और अपने टेस्ट करवाएं। देखिए, ये कार्यक्रम तो निरंतर चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे 17 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और नमो शक्ति रथ एक ऐसी कैंपेन है जो हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताएं बहनों की चिंता करती है। और जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को किया था कि अगर हमारी माताएं बहनें स्वस्थ होंगी तो हमारी परिवार स्वस्थ होंगे, अगर हमारे परिवार स्वस्थ होंगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा। तो उसी हेतु ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और चूंकि अम्बाला मेरा घर है तो अम्बाला के आज मैं दिल्ली जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज कैंप पे रुकते हुए जाऊं। मेरी कोई ऐसे औपचारिक कार्यक्रम नहीं था पर मेरा मन किया मैं रुकूं और देखूं और कुछ अपने लोगों से आके मिलूं। और बहुत अच्छा लगा माताओं बहनों से मिलकर कि सब लोग अपना समय निकाल के आ रहे हैं, क्योंकि ये एक स्तन कैंसर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन हमने शुरू की है। और स्तन कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर उसका समय से पता लग जाए तो उसका इलाज हो सकता है। हम लोगों की जानें बचा सकते हैं, माताओं बहनों की जानें बचा सकते हैं। इसमें जानकारी का अभाव होता है तो अवेयरनेस भी बढ़े और स्कैन्स साइंटिफिक तरीके से मेक इन इंडिया के तहत एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए डोर स्टेप पे उनके घर के पास आकर ही वो स्कैन हो सके, ये हमारा प्रयास है। और मैं आपके माध्यम से भी आह्वान करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माताएं बहनें आएँ और आकर अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि आज मोदी जी की सरकार के अंदर 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के तहत सबको मिल रहे हैं इंश्योरेंस द्वारा। तो किसी को भी अगर दिक्कत समस्या आती है तो उनका इलाज सरकारी या निजी अस्पताल में कराया जा सकता है। मनरेगा के नाम को लेकर कांग्रेसी सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, जिसको लेकर सांसद ने कहा कि ये धरना सांकेतिक ही है और ये सांकेतिक ही रहेगा। हाल ही में उन्होंने 4 राज्यों में चुनाव वे हार चुके हैं। उनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वे जनता को बहलाने के लिए कोई ना कोई मुद्दे ढूंढते रहते हैं। देखिए, सांकेतिक है और सांकेतिक ही रहेगा। और मेरा ये मानना है कि अभी इसी साल में हमने देखा है कि 4 राज्यों के रिजल्ट्स आए हैं और आपने देखा है कि जनता जनार्दन होती है। अपना जनता ने अपना मत दिया है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और अपनी आस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के अंदर व्यक्त करके। तो जनता मुद्दाहीन हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कि जनता को बरगलाने की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां, तो इसलिए उनको अपना संज्ञान लेना चाहिए और जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं धरातल के, उन पे काम करना चाहिए। देखिए, विपक्ष जैसे मैंने कहा मुद्दाहीन हो चुकी है, उनको कोई ना कोई मौका चाहिए या कोई ना कोई मुद्दा बनाने के प्रयास करते हैं। लेकिन श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। अभी हमें नए डीजीपी मिले हैं प्रदेश को और जिस तरीके से आपने 3 महीने में एक्शन देखा है, हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके से जो भी एंटी सोशल तत्व हैं उनके ऊपर एक्शन करने का काम किया है, वो सरकार की मंशा दिखाता है कि सरकार कितनी सजग है और किस तरीके से इस चीज के ऊपर काम कर रही है। उपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर कटाक्ष किया, जिसे लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि विपक्ष मुद्दाहीन हो चुका है, इसीलिए वे नए नए मुद्दे ढूंढते रहते हैं। उन्होंने बताया कि नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की भाजपा सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हाल ही में नए डीजीपी मिले हैं, वे हर तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये सब बातों का मैं अनर्गल बयान मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी को पहले अपना घर को सुधारना चाहिए और वह अब लगभग 3 चुनाव लगातार विधानसभा के हार चुके हैं, 3 चुनाव लोकसभा के हार चुके हैं। उसके बाद उनको भी कुछ मंथन करना चाहिए कि क्या कमियां रह गई कि वो लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और इस तरह की राजनीति अब लोग बहुत समझदार हो गए।
वे जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की बात विपक्ष को करनी चाहिए। उनको सकारात्मक तरीके से लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए जो उनसे असली ज़रूरत है। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।